हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 31 के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 30 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अब अधिक देर तक खड़े रहने में असमर्थ हूँ। मेरा मन भी अब अस्थिर हो रहा है और मैं अपने आप को भूल रहा हूँ तथा परिस्थितियों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। अब श्लोक संख्या 31 में अर्जुन इस प्रकार से कह रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार से है। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। शब्दार्थ न तो च भी श्रेया कल्याण अनुपश्यामि पहले से देख रहा हूँ, हत्वा मारकर, स्वजनम अपने संबंधियों को, आहवे युद्ध में, ना तो कांक्षे आकांक्षा करता हूँ, विजयम विजय कृष्ण हे कृष्ण, ना तो च भी राज्यम राज्य सुखानि उसका सुख, च भी अनुवाद हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है और अपने प्रवचन में भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस श्लोक के भावार्थ को समझाया है। तो उसके ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं इस श्लोक में भी अर्जुन युद्ध न करने की इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। यह जाने बिना
कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है। सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जो ज्वाल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता है, अर्जुन ने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। परंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। परंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वह अपने बंधु बांधुओं से युद्ध कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना ही नहीं चाह रहा। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आवे। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। इस युद्ध के परिणाम हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते, क्योंकि अपने कुल का नाश जो करते हैं वह अत्यंत पापी होते हैं। कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा और नरक की प्राप्ति होगी। निमितानि पश्यामि और श्रेय अनुपश्यामि, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को भी देख रहा हूं जो विपरीत ही है, और यह युद्ध संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं लग रहा है। अर्जुन कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी। चो मान लो कि युद्ध में हमारी विजय हो जाती है और सारी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाता है। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता। मेरे मन में राज्य सुख की कामना ही नहीं है, क्योंकि अपने संबंधियों कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख को भोगते हुए कितने ही वर्षों जीवित क्यों न रहें, उससे हमें क्या लाभ है जब हमारे सगे संबंधी ही नहीं रहेंगे। क्योंकि जब हमारे सगे संबंधी ही नहीं रहेंगे तो ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे? राज्य और भोग तो कुटुंब के लिए ही होते हैं, पर जब यही लोग मर जाएंगे तो इनको कौन भोगेगा? तो यहाँ पर अर्जुन के कहने का भाव यह है कि युद्ध में अपने सगे संबंधियों के मारने से किसी भी प्रकार का हित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि स्वजनों के मारने से
मन में पश्चाताप जनित क्षोभ होगा। दूसरे, इन सब के अभाव में जीवन दुखमय हो जाएगा और इनको मारने से पाप भी लगेगा, जिससे ना तो इस लोक में हित होगा ना ही परलोक में। अतः मेरे विचार से युद्ध करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। इस श्लोक में अर्जुन ये कह रहे हैं न श्रेयोनु पश्यामि। तो प्रभुपाद जी अपने श्लोक में बताते हैं कि दो चीजें हैं, श्रेय और प्रेय। यहाँ अर्जुन श्रेय की बात कर रहे हैं। श्रेय का अर्थ है परम इच्छा और प्रेय का अर्थ है तत्कालिक इच्छाएं। इसलिए सभी को श्रेय के विषय में दिलचस्पी रखनी चाहिए, प्रेय के लिए नहीं। एक बच्चा जो दिन रात खेलना पसंद करता है, सहज रूप में चंचल होता है, तो इसे प्रिय कहते हैं। उसे तत्कालिक आनंद पसंद है। लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि प्यारे बच्चे स्कूल जाओ या पढ़ो, तो माता पिता श्रेय की मांग कर रहे होते हैं, जो कि परम कल्याणकारी है। यदि बचपन में कोई शिक्षित नहीं होगा तो वह अपने भविष्य के जीवन में कैसे समृद्ध होगा। तो भविष्य की संभावना को देखते हुए जो परम इच्छा होती है उसे श्रेय कहा जाता है, और प्रेय का अर्थ होता है जो तत्कालिक सुख होते हैं। तो अर्जुन अपने भविष्य के संदर्भ में विचार कर रहा है कि यदि मैं अपने स्वजनों को मार दूं तो क्या लाभ होगा। मुझे विजय चाहिए, राज्य चाहिए, सुखी हो जाओ, लेकिन मेरे सभी रिश्तेदार ही मारे जाएंगे तो इसका क्या मूल्य है। मेरी जीत मैं किसी के साथ आनंद लूंगा। हर कोई समाज दोस्तों के साथ जीवन का आनंद लेना चाहता है। कोई भी अकेले जीवन का आनंद नहीं लेना चाहता, और यह संभव ही नहीं है और यह स्वाभाविक भी नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन भी श्रेय के विषय में सोचकर कहते हैं कि हे कृष्ण, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना तो मुझे विजय की इच्छा है ना ही राज्य के सुख की इच्छा ही है, क्योंकि युद्ध से हमारा कल्याण संभव नहीं है। तो इस प्रकार अर्जुन अगले श्लोक में भी कहते हैं कि हे कृष्ण, जिस राज्य सुख के लिए हम युद्ध करने आए हैं, उसी राज्य सुख को छोड़कर हमारे सगे संबंधी यह युद्ध में उपस्थित हैं। तो उस श्लोक के ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।